नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, नवरात्रि में भूल से भी न पहने ये 3 गहने। मित्रों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को नवरात्रि में भूल कर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है। और मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रि के कौन से दिन आपको किसी भी फल का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए नहीं तो नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाएगा, माता रानी क्रोधित हो जाएगी। आपको सारी जानकारी शास्त्र प्रमाणित दी जाएगी। और मित्रों, 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जान ले, कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं है। जय माता रानी। मित्रों, नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है और हमारी सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। मित्रों, इसके बाद की नवरात्रों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा मां, कुष्मांडा, स्कंद माता कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। मित्रों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों में माँ दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मित्रों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। न एक भी दिन कम, न एक दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2025 में नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार से शुरू होकर नवरात्रि का समापन 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी के साथ होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है और इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर को रहेगा। घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक है। इस दौरान किसी भी समय घट स्थापना कर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक है। आप इन दोनों शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। मित्रों, अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता का भक्त नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना फल मित्रों को प्राप्त होता है। मित्रों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। भक्त नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना फल मित्रों को प्राप्त होता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और ऐसा माना जाता है कि वहाँ महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसे भगवान ब्रह्मा ने अमृता का वरदान दिया था और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। तब दोस्तों, तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया। तब दोस्तों, भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह माँ आदि शक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब माँ दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी माँ ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक
रूप से काम करने लगती है। शारदीय नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए, और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है और कौन सा फल खाना विशेष अशुभ माना गया है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिएगा, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। मैया वैष्णो रानी बहुत प्रसन्न होती है। कमेंट में लिखें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में, जय माता रानी। एक लाइक जरूर करें। वैष्णो माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है मित्रों। शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि मित्रों जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए दोस्तों ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव माँ की सेवा करता है और ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, मित्रों जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए दोस्तों भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मित्रों कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं है तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों ये तो थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को माँ संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। और मित्रों आपको बता दें कि माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। और नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। अब दोस्तों आपको यह भी बता दें कि शारदीय नवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। अगर आप शारदीय नवरात्रि या शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना आवास बना लेती है। दोस्तों जब भी नवरात्रि का पावन समय आता है तो हर घर में एक अलग ही वातावरण बन जाता है। भक्त जन माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारी में जुट जाते हैं और 9 दिनों तक माँ की आराधना का विशेष विधान करते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि इन दिनों में व्यक्ति को अपने आहार विहार और आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर शुक्रवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन कुछ चीजों का त्याग करना अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि यह न केवल व्रत की पवित्रता को बनाए रखता है बल्कि हमारे जीवन में शुभ फल भी प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में यदि आपने व्रत न भी रखा हो तो भी कुछ चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज और खट्टे पदार्थ। इनका त्याग करके ही व्रत का सही फल प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा भी बनी रहती है। नवरात्रि में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ की पूजा करता है और व्रत का पालन करता है उसके जीवन में कभी कष्ट स्थायी नहीं रह पाते। यदि आपने व्रत रखा है तो शास्त्रों में बताए गए फलों का सेवन करना चाहिए। खासकर केला, सेब, पपीता, मीठे अंगूर और तरबूज का प्रयोग बहुत शुभ माना गया है। यह फल न केवल शरीर को शक्ति देते हैं बल्कि व्रतधारी के संकल्प को भी पूर्ण करने में सहायक होते हैं। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में केला विशेष रूप से शुभ फल है। घर में केले का प्रवेश ही माता रानी का स्वागत करने जैसा माना गया है। जो भक्त इस दौरान केले का सेवन करते हैं उन्हें भगवान विष्णु और माता रानी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके जीवन से दुख दर्द दूर हो जाते हैं।
और सुख समृद्धि का वास होता है। मित्रों को यह भी जानना चाहिए कि नवरात्रि के दौरान भोजन में संतुलन रखना आवश्यक है। बहुत अधिक तीखा या तैलीय भोजन नहीं करना चाहिए। व्रतधारी यदि ज्यादा तीखा खा लेते हैं तो उनकी आंतों में समस्या हो सकती है, क्योंकि इस समय पेट लगभग खाली रहता है और ज्यादा मसाले से नुकसान हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जितना हो सके हल्का भोजन करें। आलू का सेवन इस दौरान अत्यंत लाभकारी है। आलू से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। आलू का रस पीना या रसीले आलू खाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। भिंडी और बैंगन जैसी सब्जियों का सेवन भी नवरात्रि में शुभ फल देने वाला बताया गया है। भिंडी में ऐसे तत्व होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, लेकिन खास ध्यान रखना चाहिए कि यदि नवरात्रि में सोमवार का दिन आए तो बैंगन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे पापकारी माना गया है। हरी सब्जियों में हरे धनिये का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हरा धनिया न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो शुगर लेवल को भी नियंत्रित करते हैं। नवरात्रि में तेल का चयन भी बहुत मायने रखता है। इस दौरान रिफाइंड तेल या सरसों का तेल भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मूंगफली का तेल, नारियल का तेल और देसी घी ही श्रेष्ठ माने गए हैं। ये तेल पवित्र भी हैं और शरीर को लाभकारी भी। इसी तरह डिब्बा बंद जूस या लस्सी से भी बचना चाहिए, क्योंकि इनमें मिलावट और केमिकल रहते हैं। शुद्ध फलों का जूस ही पीना चाहिए और उसमें कभी नमक या बर्फ नहीं डालना चाहिए, वरना व्रत टूट जाता है। सिंघाड़े का आटा और कुत्तू का आटा व्रत में प्रमुखता से खाया जाता है, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आटा पुराना न हो। पुराने आटे में कीड़े लग सकते हैं और ऐसे आटे का सेवन करना शास्त्रों के अनुसार कीड़े मकोड़े खाने के समान माना गया है, जो व्रत की पवित्रता को भंग कर देता है। इसलिए हमेशा ताज़ा आटा ही प्रयोग करें। शाम के समय व्रतधारी दही, आलू, साबूदाने की खिचड़ी या टिक्की, आलू के पापड़ आदि खा सकते हैं। दूध का सेवन करना भी बहुत उत्तम है, क्योंकि दूध शरीर को शक्ति देता है और पूरे दिन की थकान मिटा देता है। मित्रों को यह भी जानना चाहिए कि नवरात्रि में माता रानी को हर चीज अर्पित नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में साफ लिखा है कि माँ को नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नाशपाती का अर्थ होता है नाश करने वाली। इसी प्रकार पूजा में टूटे हुए चावल भी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि चावल लक्ष्मी जी का प्रतीक है और इसे बांटने या किसी को देने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। नारियल चढ़ाते समय भी ध्यान रखें कि हमेशा जटा वाला नारियल ही चढ़ाएं। यह माता का प्रतीक माना गया है और इससे घर में शुभता आती है। नवरात्रि में पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। सफेद, काला या नीला कपड़ा वर्जित माना गया है। लाल रंग माता रानी को अत्यंत प्रिय है। इसी पर माँ विराजमान होती हैं और मित्रों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मूर्ति या तस्वीर भी हमेशा पूर्ण और अखंडित होनी चाहिए। टूटी फूटी मूर्ति से पूजा करने पर माता रानी अप्रसन्न हो जाती है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्थ्य का चिन्ह अवश्य बनाना चाहिए। यह माँ का स्वागत करने का प्रतीक है। हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसका पूजन करने से माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। इससे पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं आती और साधना सफल होती है। महिलाओं के लिए भी व्रत के विशेष नियम बताए गए हैं। शादीशुदा महिलाओं को सफेद रंग की साड़ी या वस्त्र पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह विधवा का प्रतीक है और इससे पति के जीवन पर संकट आ सकता है। पैरों में सोने की पायल या बिछिया पहनना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि यह कुबेर देव का अपमान है। इसी तरह विवाहित स्त्रियों को सिंदूर और मंगल सूत्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। यह पति की लंबी आयु और दाम्पत्य सुख का प्रतीक है। सिंदूर की डिब्बी में शुभ वस्तुएं रखी जाएं तो यह और भी मंगलकारी होती है। महिलाओं को सिंदूर लगाने के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि लापरवाही से पति को स्वास्थ्य और धन की हानि हो सकती है। मंगल सूत्र में पीले धागे और काले मोती का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें भगवान शिव और माता पार्वती का प्रतीक समाया होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि चरित्रहीन पुरुष या महिलाएं, तलाकशुदा दंपति या बार बार गाली देने वाले लोग नवरात्रि का व्रत न रखें। ऐसे लोग माँ को प्रसन्न नहीं कर सकते और उल्टा पाप के भागी बनते हैं। इसी प्रकार मासिक धर्म के दौरान भी स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय शुद्धता नहीं मानी जाती। यदि कोई महिला अपने पति का अपमान करती है तो उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती। नवरात्रि के व्रत का महत्व तभी है जब इसे सच्चे मन से और पूर्ण शुद्धता के साथ किया जाए। दिखावे के लिए व्रत रखना घोर पाप बताया गया है। माँ भगवती ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उनके जीवन में कष्ट बढ़ा देती हैं। मित्रों, नवरात्रि का पर्व केवल व्रत भोजन का नियम नहीं है, बल्कि यह आत्म शुद्धि और भक्ति का अवसर है। 9 दिनों तक माँ की आराधना करने से 7 जन्म
जन्मों तक की दरिद्रता मिट जाती है। घर में धन, वैभव, कीर्ति और सुख समृद्धि का आगमन होता है। मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का वास उस घर में स्थायी हो जाता है जहां भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करते हैं। याद रखें, नवरात्रि केवल पर्व नहीं बल्कि जीवन को बदलने का अवसर है। जो भक्त इन नियमों का पालन करते हैं उनके जीवन में कभी कष्ट स्थायी नहीं रहते। मां रानी अपनी कृपा से उन्हें धनवान, सुखी और निरोग बनाती हैं।